नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। कुछ दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं। उसका कारण था मैं काफ़ी बिजी रहा, लेकिन इन दिनों में मुझे बहुत सारे निवेदन आए कि मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ बताऊं। तो आज मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और उसका रोल क्या है हमारे बॉडी में। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल से हमारे क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो। अब चलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली है क्या। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में नॉर्मली होता है और वो एक असेंशियल केमिकल है जिससे हमारी सेल वॉल बनती है। सेल वॉल का मतलब जैसे हमारे घर में दीवारें होती है, सिर्फ ईंटों से तो दीवारें नहीं बनती। ईंट के अलावा दीवार को मजबूत करने के लिए जो सीमेंटिंग लगती है, प्लास्टरिंग लगती है, उससे दीवार मजबूत होती है और स्मूथनेस आती है। वही रोल कोलेस्ट्रॉल का है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, जिसके जो सेल वॉल होती है उसके अंदर वो एक असेंशियल कंपोनेंट है। सो कोलेस्ट्रॉल एक असेंशियल कंपोनेंट है हमारे सेल वॉल का, जिससे मेम्ब्रेन सेल वॉल स्टेबलाइज रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल का ये है कि जितने भी हमारे बॉडी में स्टीरॉयड्स बनते हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। जैसे कि कोई भी हार्मोन्स ले लो, स्टीरॉयड हार्मोन्स ले लो, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ले लो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ले लो, सेक्स हार्मोन्स ले लो, जो भी स्टीरॉयड्स हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनते हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स जो हमें डाइजेशन में काम लगते हैं, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। सो असेंशियल विटामिन्स भी, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, वो भी कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी के लिए। ये तीन फंक्शंस है, हार्मोन्स बनाता है, कुछ विटामिन्स बनाता है, और सेल मेम्ब्रेन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हुई कोलेस्ट्रॉल की बात, उसका इंपॉर्टेंस है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में या कहाँ से आता है? ज़्यादातर 50% से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ही मैन्युफैक्चर होता है। हमारे सारे सेल्स बॉडी के कैपेबल है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, हर टिश्यू हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल 10% से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है, और उतना ही कोलेस्ट्रॉल हमारे इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया के थ्रू भी बनता है। तो ये सारा सर्कुलेशन जो होता है कोलेस्ट्रॉल का, बॉडी के टिश्यू से, लिवर से, फिर लिवर से वो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से फिर से एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी में आता है, इसे हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जिससे बनता है हमारे शरीर में वो सब्सटेंस होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो उसके साथ साथ कुछ, जब वो मेटाबोलाइज होता है कोलेस्ट्रॉल, तो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स। ये इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होते हैं। इंटेस्टाइन्स में ये बैक्टीरिया के थ्रू से फिर से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ एक्सक्रीट भी हो जाता है इंटेस्टाइन्स में। सो बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स ये एक इम्पॉर्टेंट जरिया है कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर से निकालने का। लेकिन उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया रिकन्वर्ट करके उसे रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स का फंक्शन है कि हमारे इंटेस्टाइन को स्मूथ फंक्शनिंग करे, और साथ साथ जो भी फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करें। तो हम जो कुछ भी, जैसे कि विटामिन डी है या कोई भी फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, वो हमारे इनके जरिए ही एब्जॉर्ब होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल के बाय प्रोडक्ट्स है जो इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं हमें इन सबको एब्जॉर्ब करने में। सो इस सर्कुलेशन को कोलेस्ट्रॉल के, जो पहले मेटाबोलाइज होता है, फिर बाद में वापस कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइन में बनता है, फिर वो एब्जॉर्ब होकर फिर लिवर में जाता है, लिवर में फिर मेटाबोलाइज होता है, तो ये सर्कुलेशन में कोलेस्ट्रॉल चलते रहता है। इसे हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, और 75% ये सर्कुलेशन हमारे बॉडी में चलते रहता है।
डाइट से हम जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है और बहुत कुछ अफेक्ट नहीं करता है हमें। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे पाया जाता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक एनिमल प्रोडक्ट है, प्लांट्स में लगभग नहीं के बराबर ये पाया जाता है और एनिमल प्रोडक्ट होने के कारण ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलेगा। सो लोग जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है जनरली स्पीकिंग। एक जनरल तौर पे मैं कहता हूँ कि नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल, इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू कोई बहुत शायद ही कोई प्लांट्स है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर हाई, बाकी के सब में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लो होते हैं। उसीलिए वेजिटेरियनिज्म पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। अब हुई बात कि ये हमारे शरीर में कैसे कैरी होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कैरियर लगता है। जो टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल होता है वो फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है और जो हमारे बॉडी में टिश्यूज से जो लिवर तक जाता है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लाइपोप्रोटीन के जरिए कैरी होता है। वेहिकल कोलेस्ट्रॉल का लाइपोप्रोटीन होता है। उसीलिए हम जब कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है, टिश्यूज से जो ब्लड में लाता है, वह उसी तरीके से हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ब्लड से लेके वो टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल सप्लाई करता है और टिश्यूज से बाहर निकालता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और टिश्यूज के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जो लेके जाता है उसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। उसीलिए लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कई बार बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि वो रिटेन करता है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल। और HDL कोलेस्ट्रॉल जो बाहर निकालता है कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज से, उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कई बार कहते हैं, पर उनकी मात्रा एक फिक्स होती है। उसीलिए जब हम कोलेस्ट्रॉल मेजर करते हैं तो डेंसिटी के फॉर्म में मेजर, लाइपोप्रोटीन को जब मेजर करते हैं तो डेंसिटी के फॉर्म में होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल। सो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज कैरिड बाय दिस बाय दीज लाइपोप्रोटीन्स, उसीलिए हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल ज़रूर से बढ़ता है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? जब कभी भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस आता है तो स्टेरॉयड हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उसीलिए जब स्टेरॉयड हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में बढ़ेगा। अगर हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, हार्मोन्स के लेवल्स भी बढ़ाने पड़ेंगे बॉडी को। हार्मोन्स लेवल प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल लगता है, उसीलिए बॉडी ऑटो रेगुलेशन से कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में बढ़ाता है। इसी तरीके से जब स्ट्रेस में होते हैं तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन रिक्वायर्ड है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस में ज़्यादा होता है। जब इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ते हैं। तो ये सारा इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। दूसरा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड एक कंट्रोल में खाया जाए। अनकंट्रोल्ड वे में नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं खाना है। नॉन वेजिटेरियन फूड से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, कैसे उसका इलाज करते हैं और उससे हमें क्या नुकसान होते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ इस वीडियो में ये कह सकता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे क्या है, हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की क्या ज़रूरत है। ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया कि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन के लिए स्टीरॉयड हार्मोन्स के, विटामिन डी के या फैट सॉल्युबल विटामिन्स के, और इम्पॉर्टेंट कैरियर है जो भी हम फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है इंटेस्टाइन्स में। और ये पूरा कोलेस्ट्रॉल का जो सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में ही होता है, बॉडी में ही मैन्युफैक्चर होता है, बॉडी में ही डिस्ट्रॉय होता है और बॉडी से इंटेस्टाइन के ज़रिए वो एक्सक्रीट होता है। हम बाहर से जो एक्सटर्नल कोलेस्ट्रॉल खाते हैं उसका बहुत कम रोल है कि अगर हम बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो हमारा बॉडी रेगुलेट करके हमारे जो
बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा होगा उसको कम कर देता है। इसीलिए इवन इफ अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो, भले वो कोलेस्ट्रॉल रिच हो, लेकिन उसका ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कम प्रोडक्शन करता है जब हम बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। सो इसलिए डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, उन्हीं स्टेजेस में रोल है जब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होते तब हमें हमारा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।